तो उसमें जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले, कौन बताएगा? देखो इसके लिए वैसे हरि बोल होना चाहिए। हरि बोल। कितने श्लोक बोले हैं? हरि बोल। नीचे वाला हरि बोल हो गया। 700 श्लोक टोटल है भगवत गीता में। भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं, कौन बताएगा? नहीं पता? नहीं पता, कई बार बताया जाता है, आप ध्यान ही नहीं देते। बड़ों में से कोई, प्रभु लोगों में से कोई नहीं है? दासानुदास के कोई है? विनय प्रभु नहीं पता। कितना? 541। सारा सारा तो पहुंच गए थे। 574 आसपास तो पहुंच गए। 5 हरि बोल। आ जाओ। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखने की। कई बार कथा हम श्रवण करते हैं तो ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला प्रभु जी ने, आपने बोला था ना। आओ तो तो आ जाइए, आप भी आ जाइए। प्रभु जी के लिए भी हरि बोल। हरि बोल। माला श्रीमद् भागवतम किन किन ने सुनी है? पढ़ता कौन कौन है श्रीमद् भागवतम? क्या बात है, शर्म के मारे हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं, कहीं प्रश्न नहीं पूछ ले। नहीं पूछेंगे तो हाथ खड़ा करोगे तभी तो बताओगे आप। तो मैं अभी तो ये पूछ रहा हूँ, भागवतम कौन पढ़ता है? सब पढ़ते हैं, आप ही पढ़ते हैं केवल? तो उसमें रिपोर्ट भेजते हैं, सब बोलते हैं हमने इतना इतना पढ़ा है कि नहीं? तो जो श्रीमद् भागवतम है किन किन के बीच में बोली गई? किसने किन को बोली श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। तो जो परीक्षित महाराज थे उनके पिता का क्या नाम है? हाँ यस माता जी। परीक्षित महाराज के पिता का नाम क्या है? हरि बोल। तो पहले गलत क्यों बोला आपने? दोबारा पूछ कर बोला उन्होंने सही। चलो आ जाइए हरि बोल। हरि बोल। देखिए इनका एक फायदा है कि जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर मिल रहा है तो सबको नॉलेज बढ़ रही है। नुकसान कुछ नहीं है आध्यात्म में, ये है कहीं ना कहीं से फायदा जरूर हमें मिलता है। अच्छा, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोली कि नहीं बोली? तो सुखदेव गोस्वामी के पिता का नाम क्या था, कौन बताएगा? बच्चों में पहले बच्चों में कोई है? बच्चों में कोई नहीं है। माताजी लोग में कोई है? डैडी। कौन है? डैडी। यस बताइए माताजी आप। हैं? ब्रह्मा जी। हरि बोल। और कोई है? ये भागवत में पढ़ते हैं, लगता है ये भागवत में पढ़ते हैं। हाथ खड़ा करके बोलना है। व्यास देव जी आइए आइए। कंफ्यूज क्या कर रहे हैं? सिंपल आंसर है। सिंपल है कि नहीं? इतना छोटी छोटी चीजें हैं। फोटो अच्छा, एक और उलझाने वाला प्रश्न है। प्रहलाद महाराज को सबने सुना हुआ है? प्रहलाद महाराज के दादाजी का क्या नाम है? माताजी बोल रही। यस माताजी। हैं? कश्यप मुनि। ये थोड़ी बताने वाले थे। अरे वो प्रहलाद महाराज दादाजी कश्यप मुनि। आ जाइए
हरि बोल। पूछने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। ये कथा अगर ढंग से सुनी होती तो सब चीज पता होती आपको। अच्छा, एक बिल्कुल सिंपल प्रश्न आने वाला है, सब तैयार हो जाए उसके लिए। भगवत गीता है, भगवत गीता में 8वें अध्याय का क्या नाम है? 8वां अध्याय, ये तो बहुत जरूरी है सबको जानना। आ जाइए, हरि बोल। वहाँ लगाओ ना, वहाँ लगाओ सामने। अच्छा, एक डिफिकल्ट प्रश्न है बहुत, अगर किसी ने इसको लगाओ या तो वहाँ लगा दो, तो जो वहाँ से हटा दे देंगे फिर वो डिस्टर्ब करेंगे। इधर लगा दो, इधर लगा दो। अरे प्रभु लाइट गई। बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और माताओं के लिए भी है। हमारी 8 सिद्धियां हैं। वो 8 सिद्धियां कौन कौन सी है, कौन बताएगा? चलो आ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक बार माता जी दोबारा बोलना। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्य, प्राप्ति, इत्यादि। ये सबको याद होनी चाहिए, कॉमन प्रश्न है सारे, हमें बार बार जरूरत पड़ती है इनकी। अच्छा, एक और प्रश्न है गीता से ही, भगवत गीता हमने पढ़ी है, पहला श्लोक कौन सा है? नहीं, प्रश्न नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, पहला श्लोक कौन सा है? बोलो एक बार। सबको याद है? अच्छा, आखिरी श्लोक कौन सा है? आखिरी श्लोक कौन बताएगा बच्चों में से? बच्चों में से यस बताओ। ये आखिरी नहीं है, आखिरी श्लोक भगवत गीता का लास्ट श्लोक। अब बताइए कौन है माता जी लोगों में से? यस माता जी। हरि बोल। अच्छा, सुबह सुबह जब क्लास में नाम अपराध सबने बोले, बोले कि नहीं बोले? बच्चों में से बताएगा पहले कोई सुना है तो? 2 नंबर का जो नाम अपराध है वो क्या है? बच्चों में से कोई नहीं है, इसको मतलब माताएं बिल्कुल नहीं सिखाती बच्चों को। दूसरा अपराध क्या है? दूसरा अपराध, हाँ ठीक है, हरि बोल। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आगे बोलते जाए तो पीछे पीछे घूमते जाते हैं। जोर से बोलो। नहीं, मैंने बताया था। अच्छा, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन को एक शब्द कहा है भगवान ने, गुड़ाकेश। इस गुड़ाकेश का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा आप में से? सुमित प्रभु हाथ खड़ा कर रहे हैं। कोई बच्चों में से है? यस माता जी। जिसने निद्रा, आलस्य और अज्ञानता को जीत लिया है। जिसने आलस्य और निद्रा और अज्ञानता को जीत लिया है। हरि बोल। जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहते हैं गुड़ाकेश। आओ माता जी।
अच्छा, भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए थे प्रभु जी ने अभी कि भगवान उनको कहते हैं जिनके पास 6 ऐश्वर्य हो, जो असीमित मात्रा में हो। तो वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? कोई बताएगा आप में से? 6 ऐश्वर्य। कोई पूछे आपसे भगवान की क्या परिभाषा होती है, तो हमें बताना पड़ेगा ना सबको कि भगवान 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। यस प्रभु जी, आप आके बताइए इधर, बताइए प्रभु जी कौन कौन से हैं। सर्वशक्तिमान, शक्ति और नहीं, 6 ऐश्वर्य भगवान के 6 ऐश्वर्य। प्रभु लोगों में से कोई नहीं है? माता लोगों में से माता जी है। याशिका माता जी हाथ खड़ा कर रही है। आइए माता जी, आप बताइए। आप बता देंगे इसलिए बुला रहा हूँ आपको। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी भूल गई हूँ। संपूर्ण यश, संपूर्ण वैभव या धन, संपूर्ण रूप, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। संपूर्ण यश और आपने क्या बताया? संपूर्ण धन, संपूर्ण धन और संपूर्ण रूप, संपूर्ण रूप, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य संपूर्ण वैराग्य, और संपूर्ण बल। संपूर्ण बल। आइए, हरि बोल। अच्छा, एक डिफिकल्ट प्रश्न और है, लास्ट, इसके बाद हम एंड करेंगे, उसके बाद फिर आरती का हमारा समय है। तो लास्ट प्रश्न है, एक बार पहले माता जी को प्राइज दे दें। जैसे हमने सिद्धियां पूछी, उस तरह अष्टांग योग का नाम सुना आपने? योगा किस किसने किया है? अनुलोम विलोम करते हैं ना लोग, भस्त्रिका। तो जो अष्टांग योग है, वो अष्टांग योग क्या है? 8 योग क्या है? उनके नाम क्या है? नहीं पता? प्रभु जी आइए, प्रभु जी बताइए आप। हाँ बताइए। हरि बोल। आ जाइए प्रभु जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। तो अभी हमारा क्विज खत्म हो चुका है। अब बच्चों में से श्लोक किस किस को आते हैं? हाथ खड़े करो। गीता के श्लोक किन किन बच्चों को आते हैं? वो एक एक बच्चा आएगा और अपने श्लोक सुना के जाएगा, प्राइज लेके जाएगा। आइए, एक एक बच्चा आइए, आ जाओ। एक एक श्लोक सुनाएगा अलग अलग, एक श्लोक नहीं सुनाएंगे सब। आ जाओ। सहजनम कृष्णा कुरुक्षेत्र संविधान माम का पाठ वाचेगा टीम करो संजय। हरि बोल। अब ये पहला श्लोक कोई नहीं सुनाएगा, ठीक है? अब डिफरेंट होगा, ये नहीं बार बार इसी को सुना। प्राइस नेक्स्ट बच्चा आ जाओ।
आपने क्रिकेट देखा है तो सचिन तेंदुलकर देखा होगा, चौके छक्के मारता है, ये सचिन तेंदुलकर है। मैं देख रहा हूँ इसको बाद में कराए, पहले और वो कराए। नेक्स्ट कोई आ जाओ। पद्मनाभ मद्भक्तो मध्या जीवन नमस्कुरु मामे वैश्यासी सत्यम ते प्रति जाने प्रिय हसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये होता है श्लोक बोलने का तरीका। नेक्स्ट आ जाओ। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पुष्प और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरि बोल। आप लेके जाओ चैतन्य चरित्रामृत का था क्या? समझ में नहीं आया। आ जाओ। नेक्स्ट बच्चों में नेक्स्ट और कोई है? सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कहाँ से कर दूंगा उद्धार? हरी बोल। नेक्स्ट बच्चों में आ जाओ। अब हम ये लास्ट ले रहे हैं और कोई है बच्चों में तो वो आ जाए। आवाज नहीं आ रही। सर्वनाम प्रवर्तने मामेकं शरणं व्रज अहं तु असर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वस्य चाहं हृदि सर्वस्य चाहं हृदि सर्वस्य योगी भरोसा मुपैति चाहते मना भगवती को बच्चा जीवन पत्रम कुशल सर्पया जो मैं बच्चा पढ़ ईश्वर नाम सभी कर्मचारी नास्ता भरतर उपाय सर्वे देशी प्रसिद्ध। हरी बोल। ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ठीक है, अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। बोल चुका ना पहले। बोलो।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च तदात्मानं सदम्यम् धर्म बढ़ता है धर्म उतार लेते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। अब हम यहाँ हमारा जो नेवटा गांव है, यहाँ के जो गणमान्य सभी आए हुए हैं, सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, तो उनको हम भगवत गीता गिफ्ट करेंगे। तो सभी आए एक एक करके। नाम तो मैं नहीं जानता हूँ सभी का। हमारे बीच में यहाँ के जो पार्षद हैं, हनुमान जी वो भी हैं। रामेश्वर जी सबसे पहले आइए। हरि बोल।